देखिए कल की कथा। आज जगत जननी जगदम्बा का प्राकट्य हुआ हिमालय के घर। लेकिन मैना के मन में अभिलाषा थी कि माँ तो मेरे घर में आ रही है, लेकिन एक पुत्र होता ना तो थोड़ा और आनंद आ जाता। आज मन में यही अभिलाषा है कि एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र चाहिए। रात्रि को मैना विश्राम कर रही थी, तभी स्वप्न देखा सिंह पे चढ़ी हुई 4 भुजाओं को धारण किए महादेवी का प्राकट्य हुआ। देवी कहने लगी, अरे मैना, क्या अभिलक्षित वरदान की अभिलाषा रखती है, क्या चाहिए? मैना कहने लगी, माँ आप मेरे घर में पुत्री बन के आ रही हो, ये हमारे पता नहीं कितने पुण्यों का फल है, लेकिन मेरे मन में एक अभिलाषा है, मेरे एक पुत्र और हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरा नाम मैना, उसी अनुसार तेरे पुत्र का नाम होगा मैनाक। मैनाक नाम का तेरे पुत्र होगा। आज माँ भगवती के आशीर्वाद से अभी बैठ जाओ, अभी लेके बैठ जाओ, बाद में चला, कन्यादान होगा शाम को, जब चढ़ाइए। आज उन्हीं माँ भगवती के आशीर्वाद से मैना महारानी ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया और उसका नाम मैनाक। आज अब इंतजार किसका है? माँ पार्वती के जन्म का। देखिए ये तो निराकार है, अनादि है, फिर भी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवी ने अपने अंश को मैना के गर्भ में स्थापित किया और उसी मैना के गर्भ से माँ जगत जननी माँ पार्वती का प्राकट्य। ये कथा हमने कल सुनी थी, तो देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, आज मैना ने अपनी उस कन्या को देखा और उसका तेज इतना है मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आकर मैना के पास में ही विराजमान, इतना तेज, एक एक रोम में एक एक करोड़ सूर्यों का तेज है। उस विलक्षण तेज को देखकर मैना बड़ी प्रसन्न। आज हिमालय के वहां पे पता लगा मैना ने महादेवी को जन्म दिया है, सारी सखियां आई है, देखा और बड़े आनंद के साथ उल्लास से उत्सव को मनाने लगे। आज हिमालय राजा को पता लगा, हिमालय ने ऋषि मुनियों को बुलाया है, ऋषि मुनियों को वंदन किया, महाराज ये मेरी कन्या है, इसका नामकरण संस्कार कर। आज माँ भगवती का नामकरण संस्कार हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, देखो राजा, आप पर्वत राज हैं और आप पर्वत की कन्या होने के कारण इसका एक नाम होगा पार्वती। दूसरा, इसका वर्ण कैसा है? का काले रंग की आपकी कन्या है, श्याम वर्ण की कन्या है, इसलिए जगत के लोग इसको काली कह के इसकी उपासना करें। ये 2 नाम ब्राह्मणों ने रखा है, पार्वती और काली। पार्वती का शरीर कैसा है? का जन्म से उनका शरीर श्याम वर्ण का था, यानी काले वर्ण, तो फिर इनको महागौरी क्यों कहते हैं? देखा ना, नव दुर्गा में जो एक दुर्गा है उनका नाम महागौरी। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति, सप्तम महागौरीति, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रवर्तिता। तो ये 8वीं महाविद्या का नाम क्या है?
महागौरी। तो क्या पार्वती इतनी सुंदर थी, इतनी गोरी थी कि उनका नाम ही महागौरी पड़ गया? कहा नहीं, जन्म से तो गोरी नहीं थी, लेकिन जब भगवान शिव की तपस्या किया पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उस समय पार्वती के शरीर पे मेल मिट्टी धूल आदि जम गई थी। हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या किया। भगवान शिव ने क्या किया, अपनी जटा को खोल के गंगा को प्रकट किया। उसी गंगा से माँ पार्वती को स्नान कराया और उसी स्नान के कारण पार्वती का जो श्याम वर्ण था वो गौर वर्ण में बदल गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया महागौरी। जिसकी जितनी सुंदर जगत में कोई नहीं है, जिसकी सुंदरता का वर्णन लक्ष्मी सरस्वती भी नहीं कर सकती, इसीलिए देवी का दूसरा नाम पड़ा त्रिपुरा सुंदरी, जो 3 लोक में सबसे सुंदर है। उनकी जितनी सुंदर कौन हो सकती है? तो देखिए, आज ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब पार्वती तपस्या करने जाने लगी तब मैना पीछे से रोकने लगी, उमा कह के बुलाने लगी, इसलिए पार्वती का तीसरा नाम पड़ गया उमा देवी। ये किसके नाम है? ये पार्वती। वैसे तो माँ जगत जननी के करोड़ों नाम है भाई, शास्त्र वेद भी जिनकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन जन्म पे पार्वती के 3 नाम पड़े, पार्वती, माँ और काली, तीसरा उमा। आज ऋषि मुनि कहने लगे, राजन वैसे तो आपकी जो कन्या है बड़ी तेजस्वी कन्या है, करोड़ों इनके नाम हैं, पर हम मति अनुसार ये 3 नाम इनको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए 3 नाम जगत जननी मां प्रकृति स्वरूपा पार्वती के। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, दिनों दिन मां पार्वती ऐसे बढ़ने लगी जैसे बरसात के समय में गंगा का जल का स्तर बढ़ जाता है। जिस प्रकार शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की गति बढ़ती है, उसी प्रकार मां पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेटा नारद याद करो, एक बार तुम भी भ्रमण करते करते हिमालय के घर में चले गए। ये कौन सुना रहा है कथा? कथा कौन सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी। देखो, पूरी कथा का वर्णन ही ब्रह्मा जी ही कर रहे हैं, लेकिन भागवत में ब्रह्मा जी ने इतनी कथा नहीं सुनाई। वहां पे पूरी कथा सूत जी ने सुनाई और सुखदेव भगवान ने सुनाई। लेकिन एक शिव महापुराण ऐसी कथा है जिसको स्वयं व्यास जी भी सुना रहे हैं और स्वयं ब्रह्मा भी सुना रहे हैं। बाकी 18 पुराणों में कोई ऐसी कथा नहीं जिसको स्वयं व्यास जी या ब्रह्मा ने मुख से सुनाई। इसीलिए ये शिव महापुराण क्या है का 18 पुराण 4 वेदों के माथे का तिलक है। स्त्री 16 श्रृंगार करती है, लेकिन सबसे अंत में क्या लगाती है? क्या लगाता है? सिंदूर लगाता है। देखो, सबसे अंतिम स्त्रियों का श्रृंगार होता है माथे की बिंदी या तिलक। अब तुम लोग उल्टा करते हो तो पता नहीं, पर और तिलक के ऊपर फिर कुछ भी नहीं लगाया जाता, यानी तिलक अंतिम श्रृंगार होता है। उसी प्रकार शिव महापुराण क्या है का 18 पुराण उपनिषद वेदों का तिलक है ये शिव महापुराण। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, इससे बड़ा कोई पुराण नहीं, जिसमें स्वयं जगत पिता भगवान शिव की कथा है और जिसमें साक्षात जगत जननी मां प्रकृति रूपी पार्वती की कथा। नारद को ब्रह्मा कहते हैं, मैं उस परमात्मा के तत्व को कैसे बता सकता हूं जो स्वयं श्रद्धा और विश्वास का रूप है, और इसी रूप से मैं उनको जानता हूं क्योंकि जगत पिता ही विश्वास है और जगत माता ही श्रद्धा है। और देखो, यही बात रामचरितमानस को जहां प्रारंभ किया तो तुलसीदास जी ने भी क्या कहा है शंकर भगवान के लिए?
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी। मैं उन भगवान शिव और जगत जननी पार्वती को वंदन करता हूं जो स्वयं विश्वास है और जो स्वयं श्रद्धा का रूप है। याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वर है, जिसकी कृपा बिना कभी जीव को कोई सिद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। कुछ चाहिए तो किसकी शरणागति में जाओ? क्या मात्र शिव और पार्वती की शरणागति। इसलिए तो भगवान शिव को क्या नाम दिया? भगवान शिव कौन है? ये अनादि है, अनंत है, अनादि है, निराकार है। कभी आप लोगों ने सुना क्या भगवान विष्णु के नाम के आगे आता है कि अनादि विष्णु? कभी नहीं आता। तो ब्रह्मा अनादि है, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का तो जन्म होता रहता है, लेकिन शिव अनादि है क्योंकि ना तो वो जन्म लेते हैं और ना ही वो कभी समाप्त। तो आज नारद जी आए हैं। नारद का भीम राजा ने बड़ा सम्मान किया, आसन पे बिठाया है। आज हिमालय कहने लगे, अरे नारद, आप तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र हो। आप तो सर्वज्ञ हो और आपका जीवन तो मात्र कृपा करने के लिए और दूसरों का उपकार करने के लिए ही हो। नारद, एक बात बताओ, ये मेरी कन्या है ना, इसका भविष्य क्या होगा? इसके भविष्य के बारे में कुछ जानते हो क्या नारद? आज हिमालय ने पार्वती के हाथ को आगे कर दिया। नारद ने हाथ को पकड़ा, पार्वती के भाग्य को देखने लगे। नारद ने कहा, देखो हिमालय, आपकी पुत्री है ना, सारे शुभ चिन्हों से अंकित है। ये जिस घर में जाएगी उस घर की कीर्ति सदा बढ़ाएगी, अपने पति का ऐश्वर्य मान सम्मान को बढ़ाएगी और यहां तक कि अपने माता पिता की कीर्ति को कभी धूमिल नहीं होगी। इसके जन्म से ही आपकी भी कीर्ति बढ़ेगी और इसके विवाह से इसके पति की भी कीर्ति बढ़ेगी। ये अपने पति के लिए सदा सुखदायिनी होगी। और इतना ही नहीं, जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी देवी हैं, उनके लिए ये सदा सम्मानित होगी। ये महान साध्वी होगी, महान सती होगी। इनके हाथों में सब उत्तम रेखा है, जो एक सौभाग्यशालिनी के हाथ में होनी चाहिए, वो सारी रेखा इनके हाथों में है। पर एक रेखा इनके हाथ की बड़ी विलक्षण है। जैसे ही सुना, अब होता है ना, देखो, सारी अच्छाई बता दे और अंत में कहते हैं लेकिन, तो वो अच्छाई तो आदमी भूल जाता है, लेकिन के आगे क्या आएगा वो जानने की इच्छा ज्यादा रहती है। हिमालय कहने के बताओ ना आगे क्या है? नारद, तुमने कहा कि विलक्षण रेखा है, उस रेखा में क्या लिखा है? नारद ने कहा, देखो भैया, वैसे तो सब शुभ है, लेकिन जो विलक्षण रेखा है वो ये कहती है कि इसका पति बड़ा विचित्र हो। कैसा होगा? इसको ऐसा पति मिलेगा जो जोगी होगा, सदा नंग धड़ंग रहेगा, जिसका ना तो माँ होगी ना उसका कोई बाप होगा, वो निर्गुण होगा, निष्काम होगा। उसके मन में मान सम्मान की भी आवश्यकता नहीं है। उसका अपमान करेंगे तो भी वो सुन लेगा और उसका मान करेगा तो भी सुन लेगा। और सदा अमंगल वेश को धारण करेगा, उसके शरीर पे कोई भी मंगलमय चिन्ह नहीं है, सदा अमंगल रहने वाला हो। अब तो जैसे ही सुना, हिमालय और मैना देवी खड़े हो। अरे नारद, इतना अच्छा बताते बताते अंत में ये पूरा ही अच्छा है कि बुराई कर दी? ऐसा पति मिलेगा?
अगर ऐसा पति मेरी कन्या के भाग्य में है तो इसके विवाह की आवश्यकता ही क्या है, हम इसका विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन ये पार्वती कौन है? कौन है पार्वती? ये महाशक्ति है। ये आगे पीछे दाएं बाएं सब जानती है। और पार्वती का अवतार क्यों लेना पड़ा माता को? क्योंकि जब सती रूप में मरने लगी, अपने शरीर का अंतिम पल को जब बिताया, देखो सती अग्निकुंड में नहीं गिरी तो कैसे जली? का शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया। तो जब शरीर जलने लगा उस योग अग्नि से, तब हाथ जोड़ के अंतिम विनती भगवान शिव को कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में मैंने कोई सत्कर्म किया हो, मैंने कोई अच्छा कर्म किया हो, कभी जीवन में दान धर्म पुण्य आदि किया हो, तो उसका फल यही मिले कि इस जन्म में तो नहीं पर अगले जन्म में मैं आपकी पत्नी बनकर दोबारा जन्म, मुझे और किसी की पत्नी बनने की अभिलाषा नहीं, आप मेरे पति बनो, बस यही चाहिए। और इसीलिए कहते हैं ना कि मनुष्य का पूरा जीवन कैसा भी बीत जाए, पर अंत में जो मनुष्य चाहता है वो उसकी गति का कारण बनता है। तभी तो लोगों ने कहा कि अंत भला सब। बचपन कैसा भी बीता हो, अच्छे कर्म बुरे कर्म कैसा भी बीता हो, मत करो चिंता। जवानी अच्छे बुरे कर्म में, चाहे जीवन भर बुरा कर्म किया हो, मत करो चिंता। बुढ़ापे में कैसा भी कर्म किया हो, मत करो चिंता। लेकिन जब मरण का समय आ जाए, उस समय अपने सारे चिंतन को बदल दो और अंतिम चिंतन उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। सती ने यही तो किया। इतने अपराध, कल बताया था ना कितने अपराध किए सती ने, लेकिन अंत में एक अभिलाषा रही कि पति कौन बने? का शिव मेरा पति बने। और वही परिणाम अगले जन्म में पार्वती बनकर आई और शिव ही प्राप्त। अंतमति सो गति, जैसा अंतिम जीवन में चिंतन होता है वही जीव की गति का कारण बनता है। तो हम लोगों की क्या गति होगी? हम लोग क्या बनेंगे? हम लोग क्या मनुष्य बन के दोबारा आएंगे? अरे हम लोगों का तो चिंतन ही पता नहीं किस किस में फंसा है। हम लोगों का तो चिंतन ही सदा संसार में फंसा हुआ है। और देखो कहा है ना, मनुष्य की जन्म गति कैसे होती है? का अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य का जीवन होता है। जो मनुष्य नित्य पैसा 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 कह के मर जाता है, वो जीव अगले जन्म में क्या बनता है? नहीं देखा? कई लोग कहते हैं ना, हमारे मकान में तो महाराज जी दाढ़ी वाला रहता है। तो क्यों बना? का कोई हमारे पूर्वज थे, उनका मन पैसों में फंस गया। मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, और पैसा पैसा कह के मर गए। अंत में गति क्या हुई? का सर्प योनि को जीव प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का चिंतन मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नाती, मेरा पति, मेरी पत्नी, परिवार के सदस्यों पे फंस के मर जाए, वही जीव अगले समय में उसी घर का पितर बन के उसके घर में आ जाता है। कब? जब ये मन परिवार के सदस्यों में फंस जाए। घर का पितर हर कोई नहीं बनता है भाई। क्या सबके घर में पितर आते हैं? क्या नहीं आते? लेकिन पितर होते सबके घर में, क्योंकि कौन ऐसा मनुष्य है जिसका मन परिवार से अलग हो चुका है? आप सबका हो गया क्या 3 दिन कथा सुन के? जब तुम्हारा कथा सुन के नहीं हुआ भाई, तो वो लोग तो घर में पड़े हैं, उनका कहां से होगा? तो इसीलिए पितर योनि जीव को प्राप्त होती। जिस मनुष्य का मन मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, ये वस्तुओं में जाके फंस जाए,
मेरे बाद इस मकान का क्या होगा, मेरे बाद गाड़ियों का क्या होगा, मेरे बाद इन सामान का क्या होगा। जब ये जीव इसी चीज का चिंतन करते करते मर जाए तो वही जीव अगले जन्म में उसी घर का कुत्ता बन जाता है। तो क्या कुत्ता पालना चाहिए? कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? किस किस के घर में कुत्ता? किसी के भी नहीं है। देखो कथा आती है क्या, जब युधिष्ठिर अंतिम समय में स्वर्गारोहण की यात्रा करने लगे तो उनके साथ कौन गया? कुत्ता। सुना है ना ये कथा? पर जैसे ही जाने लगे स्वर्ग के द्वार पे ही पार्षदों ने रोक दिया। युधिष्ठिर स्वर्ग में इस कुत्ते को लेके नहीं जा सकते, जाना है अकेले जाओ, लेकिन इस कुत्ते को लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते। युधिष्ठिर देवराज इंद्र को बुलाया, इंद्र को पूछा महाराज मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा, कभी जीवन में पाप नहीं किया, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? तब इंद्र कहते हैं सुनो युधिष्ठिर, तुम्हारी गति किसने बिगाड़ दी? तुम्हारे साथ जो कुत्ता आया है। यह महाभारत के पर्व की कथा है। इंद्र कहते हैं जो मनुष्य कुत्ते को पालता है, जिसके घर में सदा कुत्तों का वास होता है, वो जीव चाहे कितना ही पुण्यात्मा हो, वो कभी स्वर्ग की गति को प्राप्त नहीं कर सकता। जितने समय तक उसके घर में कुत्ता रहता है उतने समय तक चाहे वो कितना ही दान करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे तपस्या करे, चाहे कितनों ही भजन करे, वो भजन पूरा नष्ट हो जाता है। कब तक? जब तक उसके घर में कुत्ता बंधा रहता है। तो क्या कुत्ते की सेवा नहीं करें? क्या करनी चाहिए? कुत्ते की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। गाय की सेवा और कुत्ते की सेवा ये हर मनुष्यों को करना चाहिए। पर कैसे करें? का घर में पाल के नहीं करना चाहिए। बाहर कोई आवारा कुत्ता घूम रहे हो, उसको रोटी दे दो, दूध दे दो, जो खिलाना है खिलाओ, जितनी सेवा करनी है करो, पर कुत्तों को कभी घर में नहीं पालना चाहिए। वरना ये कुत्ते क्या करते हैं कि जिसके घर में कुत्ता होता है वो उस मनुष्य की गति को बिगाड़ देते हैं। तो घर में किसी भी पशु को नहीं पालना चाहिए। क्या का पालना चाहिए? किसको? का गौ माता का पालन करो, गाय को पालो, गाय की सेवा करो। जिसके घर में गौ माता नित्य निवास करती है, जिसके घर आंगन में गौ मूत्र का सदा बहाव होता है, जिसके घर में नित्य गाय गोबर करती है, उस घर में 33 कोटि देवताओं का सदा वास होता है। देवता उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाते जिसके घर में 2 वस्तु होती, 3 वस्तु होती है। क्या? पहला गौ माता। जिसके घर में गाय की सेवा हो, देवता उस घर को कभी नहीं त्यागते। दूसरा, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी की नित्य सेवा होती है, उसके घर को देवता कभी नहीं त्यागते। और तीसरा, जिसके घर में साधु संतों की सेवा होती हो और भगवान की कथा का नित्य जाप पाठ भजन होता है, उस घर को भी देवता कभी नहीं त्यागते। अब इन 3 चीजों में से आपके घर में क्या होता है? तुलसा जी की सेवा सब करते हैं ना। तुलसी किसका स्वरूप है? ये साक्षात भगवती लक्ष्मी का रूप है। लेकिन देखो अलग अलग जगह तुलसी की अलग अलग उपासना होती है। हम लोग बिहार गए, हमारे गुरुजी ने यज्ञ कराया था। वहां पे तुलसी को लक्ष्मी नहीं मानते, वहां पे तुलसी को काली के रूप में पूजते हैं। तो किसी के घर में उत्सव होगा ना, तो वह बिहारी लोग क्या करते हैं, कोई गरीब होगा तो मुर्गा को काटेगा और सीधा ले जाकर तुलसा जी में खून को चढ़ा देगा, उनकी उपासना। कोई पैसे वाला हुआ, बकरा काटेगा, सीधा तुलसा जी में चढ़ा देगा। और उनके घर की तुलसी, तुम्हारे घर में ऐसी तुलसी नहीं होती होगी जितनी विकराल तुलसी उनके घरों में होती। हाँ, कारण क्या है? पर उनके घर का एक नियम है, जब तक स्त्री पवित्र नहीं होती तुलसी के पास नहीं जाते।
और आजकल हम तो तुलसी ऐसी जगह रखते हैं कि आते जाते ही। दूसरा, घर की स्त्रियां बिना तुलसी की पूजन किए जल नहीं पीती। वहां की औरतों का नियम है। हम लोग भी ऐसा करते हैं क्या? हम लोग तो चाय वाय 2-4 बिस्किट खा लेंगे, उसके बाद तुलसा जी को कहेंगे माता जी राजी। ऐसा मुंह में अन्न जल कुछ भी धारण ना करें, उठते ही दातुन आदि करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान होकर सीधा तुलसा जी को जल अर्पण करें। कोई कठिन थोड़ी ना है, फ्री का इलाज है, करके देखो। जो मनुष्य नित्य तुलसी को खाता है उसके शरीर में कभी भी 80 बीमारियां प्रवेश नहीं करती। 80 प्रकार की, ये आयुर्वेद कहता है, जो नित्य तुलसी को खाता है। इसीलिए तुलसी का सेवन करना चाहिए, लेकिन तुलसी को कभी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। क्या करती है? तुलसी दांतों को गला देती है। तो क्या करें? का जल के साथ निगल जाओ, चाहे उसके रस को धीरे धीरे चूसते चूसते उसको निगल जाओ। बेलपत्र खाते समय दांत लग जाए तो दोष नहीं लगता। बेलपत्र को आप चबा चबा के खा सकते हैं, लेकिन तुलसी को चबाकर कभी नहीं खा सकते। लेकिन स्त्रियों को सदा तुलसी का पूजन करना चाहिए। बिना स्नान आदि के तुलसी को कभी छूना नहीं चाहिए। 2 दिन, कम से कम 2 दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। कौन कौन से दिन? रविवार को, है ना, 11 को। देखो 11 को तुलसी तोड़ने में दोष नहीं लगता, एकादशी को तोड़ सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन ना तो तुलसी की पूजन करना चाहिए, ना तुलसी को छूना चाहिए। कारण क्या है? का जब तुलसी माता का प्राकट्य हुआ उस दिन तिथि थी द्वादशी और वार था रविवार, इसीलिए उस दिन उनका जन्म हुआ था। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि द्वादशी और रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु की सेवा में जाती है, इसीलिए कोई उनको सेवा में विघ्न डाले वो तुलसी माता को पसंद नहीं आता। इसी और जो ऐसा करता है उसके घर में सदा दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए रविवार और द्वादशी को तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा नहीं होती द्वादशी और रविवार। आप एक दिन पहले डाल दो, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी एडजस्ट कर लेती है, कोई दिक्कत। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो निषेध करना चाहिए। अब अनजाने में डल जाए जल वो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के कभी भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की कभी परिक्रमा नहीं करना चाहिए रविवार और द्वादशी। हाँ नहीं, कह रहे ना पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे रविवार हो चाहे द्वादशी। 2 दिन तुलसा जी को बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाता है। किसके लिए? उस समय वो बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में रहती है। फिर जब हम उनका आह्वान करते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो तुलसा जी क्रोध में आ जाती है कि आज मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ और तुम मुझे पूजा में विघ्न डाल रहे हो। तो तुलसी श्राप दे देती है, जाओ सदा घर में दरिद्रता का वास है। इसीलिए जहाँ तक कोशिश हो रविवार और द्वादशी को त्याग कर ही तुलसी की सेवा करनी चाहिए। जैसे सोमवार का दिन होता है ना, सोमवार को और प्रदोष को कभी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ये निषेध है। बेलपत्र आप रविवार को तोड़ सकते हो, लेकिन सोमवार को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं नहीं रविवार को भी नहीं तोड़ते हैं। नहीं, रविवार को दोष नहीं है, रविवार को आप तोड़ सकते हो। रविवार को तुलसी निषेध है और कोई निषेध नहीं। रविवार को आप बेलपत्र की पूजा करो, पीपल की करो, बड़ की करो, कोई दोष नहीं लगता, लेकिन तुलसी को छोड़ दो। फिर देखो पीपल की पूजा कब करनी चाहिए? शनिवार को। नित्य पीपल की पूजा निषेध होती है।
कारण और दिन नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ देखो, तो उसमें लक्ष्मी जब प्रकट हुई, उससे पहले लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता प्रकट हुई और उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। जब दरिद्रता विलाप करने लगी भगवान के आगे, प्रभु मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ दरिद्रता, तुम रविवार से लेकर शुक्रवार तक सदा पीपल के वृक्ष के जड़ में निवास करो। जो पीपल की पूजा 6 दिन करेगा, वो पूजा दरिद्रता तुमको प्राप्त होगी, और लक्ष्मी तुम उसके घर में सदा वास करोगी, जो नित्य तुम्हारी पूजा करे। लेकिन शनिवार के दिन मेरा और लक्ष्मी का इसमें वास होगा, इसलिए जो जीव शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसके घर में सदा लक्ष्मी और विष्णु का वास होगा। इस देखो, पीपल के पेड़ को पवित्र क्यों माना है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। पूरे दिन नहीं होता, केवल जब तक सूर्य उदय नहीं हो तब तक। शाम को पीपल में दीपक क्यों जलाया जाता है? क्योंकि शाम को पीपल में शनिवार के दिन शनि भगवान का वास होता है। कभी भी शनि का दोष हो तो पीपल में शनिवार की शाम को दीपक जलाओ तेल का, शनि का दोष दूर हो जाता है, इसलिए पवित्र है। अमावस्या के दिन पीपल में कौन रहते हैं? हमारे जितने भी पितर देवता हैं वो सब पीपल में निवास करते हैं। तो क्या करें का अगर कभी पितर दोष हो, पितर रुष्ट हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए का पात्र में कच्चा दूध लेकर जाए, उसमें थोड़ा मीठा डाल के ले जाए और पीपल की विधि विधान से पूजन करें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उसमें कच्चे दूध को चढ़ाएं। क्या होगा? घर के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ये विधान है, इसलिए पीपल को पेड़ों में सबसे पवित्र माना है। पीपल किसका रूप है? ये भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु के द्वारा 2 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? पीपल और दूसरा आंवले का पेड़। इसलिए तो हम लोग आंवले की पूजा करते हैं ना कार्तिक में। यह आंवला किससे प्रकट हुआ? का भगवान विष्णु के पसीने से आंवले की उत्पत्ति हुई। राधे राधे। तो देखो आंवले का कितना गुण है। जो मनुष्य नित्य आंवले का सेवन, पर आंवले की देखो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हम लोग कहते हैं ना कि किसी चीज को सब्जी बना के खाओ तो उसका थोड़ा गुण कम हो जाता है ना, उसको उबालो तलो तो कम हो जाता है। लेकिन आंवले का गुण क्या है? का आंवले को आप उबाल के खाओ, चाहे सेक के खाओ चाहे तल के खाओ, पर उसका 1% भी गुण कम नहीं होता, कैसे भी खाओ। जो मनुष्य नित्य आंवले को खाता है कभी भी उसके शरीर में पेट की बीमारी नहीं होती। कैसी भी बीमारी, किसी के गैस की हो जाती है, कभी कभी पेट में मरोड़ आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो कभी कभी पेट में जलन होने लगती, तो क्या करें का 1 आंवला खा लो नित्य रोज, चाहे मुरब्बा खाओ चाहे अचार खाओ चाहे कैसे भी खाओ, कच्चा खाओ, पर नित्य आंवला का चूर्ण हो, पर खाना चाहिए। क्या करेगा? कभी पेट की बीमारी नहीं होने देगा। दूसरा, नित्य आंवला खाओ तो ये आजकल आंखों पे चढ़ गए ना, चाहे 2 नित्य अगर आंवले को खाओ तो कभी भी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। किसी की कम भी हो गई हो तो वो क्या करे? नित्य आंवला खाए और उबाल के आंवले का पानी जो होता है उससे अपनी आंखों को धोए। क्या होगा? आंखों की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तीसरा, ये तो तुम्हारे काम की चीज है, तीसरी बात तो सुनो। जो मनुष्य नित्य आंवले को खाता है उसके कभी सफेदी नहीं आती। बिल्कुल सही बात। आंवला नित्य काम में लोगे ना तो कभी बाल सफेद नहीं हो। पहले होता था, कई लोग 60, 65 साल के हो जाते थे, बाल सफेद ही नहीं होता था।
और आजकल तो बच्चा 15 साल का हुआ नहीं और सफ़ेदी आनी चालू हो जाती। तो क्या करें? अगर बाल सफ़ेद हो रहे हो तो आंवले का सेवन करो, गुणकारी है, ये साक्षात विष्णु का स्वरूप है। आंवले की पूजा करो, आंवले का सेवन करो। बहुत चीजें हैं जीवन में उतारने के लिए, बहुत उपाय है। आंवले का सेवन करने के लिए भी कोई दिन निषेध होता है? नहीं, आंवले का सेवन करने के लिए कोई दिन निषेध नहीं होता। आंवला आप नित्य सेवन करो, एक बार नहीं, दिन में 4 बार खाओ, कोई निषेध नहीं। दूसरी बात देखो, भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव किससे ज्यादा प्रसन्न है? किससे प्रसन्न है भगवान शिव? देखो, भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं पानी के लोटे से, यानी 1 लोटा जल से। लेकिन बताया था ना मैंने, 1000 लोटा पानी चढ़ा दो और चुल्लू पर गंगा जल चढ़ा दो, भगवान उस गंगा जल से ज्यादा प्रसन्न। इसीलिए जब भी नित्य भगवान शिव का पूजन करो तो थोड़ा सा जल में गंगा जल डाल के ही शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। चढ़ाते हैं क्या आप लोग? आधों को तो घर में गंगा जल ही नहीं होगा, चढ़ाएंगे कहाँ? पड़ा है तो थोड़ा काम में लो उसको। तो कि देखो, बहुत सरल उपाय है। भगवान शिव की पूजा इतनी कठिन नहीं है। 1 लोटे में 1 ढक्कन ही तो गंगा जल डालना है, डाल के और शिव जी पे चढ़ा दो, शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरा, हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन 1000 बेल पत्र चढ़ाओ और 1 समी का पत्र चढ़ाओ, भगवान शिव उसमें ज्यादा राजी। समी यानी खेजड़े का पत्ता। मनुष्य को जहां तक हो बेल पत्र के साथ 1 समी पत्र जरूर शिव जी को अर्पण करना चाहिए। शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तीसरा, कोई बहुत बड़ा कष्ट जीवन में आ गया, इतना बड़ा कष्ट आ गया कि हमने हजारों लाखों उपाय कर लिए पर वो कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, उल्टा निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो क्या करते हैं? मान लो जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट हो तो उसका निवारण के लिए क्या करते हो? हा? नहीं पता? देखो, बहुत सुंदर एक उपाय है। क्या? यदि जीवन में इतना बड़ा कष्ट हो जिसका समाधान ना हो, छोटा मोटा हो तब तो ऐसा नहीं करना, पर कोई अति हो जाए तो अब की बात है कि कोई बात गले तक आके अटक जाए कि अब मर रहे हैं, अब मर रहे हैं, तो ये उपाय करना। क्या? सरसों का तेल लेना और सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल डालो और भगवान शिव को उसका अभिषेक करो, यानी भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दो। क्या होगा? बड़े से बड़ा कष्ट हो वो 1 क्षण में दूर हो जाए। पर कब करना? जब अति हो। छोटा मोटा कष्ट में अगर ये कर दिया तो फिर भगवान मांगेंगे मूल्य उस चीज का। देखो, हर चीज का एक सीमा होनी चाहिए। आजकल तो कई मंदिरों में हमने देखा ना, हनुमान जी के हर शनिवार मंगलवार जायफल की आहुति दी जाती है, लेकिन हनुमान जी के जायफल की आहुति नहीं देना चाहिए। कब दें? जब अति से भी अति हो जाए, अब मरे, अब तो बस मर ही जाऊंगा। क्या उपाय है? का कुछ नहीं, हनुमान जी के जाके जायफल को जला दो, लेकिन उसमें शर्त एक है, जायफल पूरा जलना चाहिए, आधा कच्चा नहीं रहना चाहिए। और जायफल की आहुति देकर 5 पाठ बजरंग बाण का सुना दो, पर अति हो जाए, छोटा मोटा में नहीं, अति हो जाए तब 5 पाठ बजरंग बाण का सुनाओ। मंगल से शनि नहीं आएगा, कष्ट कम होना प्रारंभ हो जाए। ये हनुमान जी की कृपा है। तो शास्त्रों में कई उपाय हैं, इन उपायों को करो, काम जरूर होगा। लेकिन देखो, मैंने कहा ना, ये बात बुरा लगता हो तो कोई बात नहीं, हम तो 3 दिन और हैं, लेकिन बात यही है, उपाय वही करो जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के विरुद्ध किया उपाय कभी फलित नहीं होता।
आगे लिखा है भगवान शिव की उपासना में, जब कलयुग का धर्म बताया गया, कलयुग का धर्म क्या होगा, तब ब्रह्मा जी कहते हैं देखो नारद, कलयुग का मनुष्य क्या करेगा, सदा तंत्र मंत्र आडंबर पाखंड और यहां तक कि टोने टोटके में ही अपने जीवन को बिता देगा, और उससे क्या मिलेगा, का भगवान शिव की कृपा कभी नहीं होगी, बल्कि भगवान शिव निरंतर उस जीव से दूर होते जाएंगे। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, का भगवान टोना टोटका जादू टोने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो केवल जो भगवान का स्वरूप है उसी से भगवान प्रसन्न होंगे, यानी विश्वास और श्रद्धा। तभी तो कहा भगवान शिव क्या है, का विश्वास का रूप है, और पार्वती ये मां श्रद्धा का रूप है। तो आज नारद कहते हैं स्त्री के तुम्हारी पुत्री क्या होगी, का तुम्हारे भी कुल की कीर्ति को बढ़ाएगी, और जिस घर में जाएगी ना उसके पति के कुल की भी कीर्ति को बढ़ाएगी। बड़ी प्रसन्न हुई, मेरी पुत्री हर शुभ चिन्हों से अंकित है। आज लेकिन आज पार्वती मन में सबसे ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि तो सब जानती है ना, जैसे ही भगवान शिव का वर्णन सुना कि मेरा पति ऐसा होगा, वो समझ गई ये तो मेरे परमात्मा शिव का ही वर्णन है। मन में निश्चित किया अब तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, शिव के साथ ही विवाह करूंगी। लेकिन मैना और हिमालय ये प्रसन्न नहीं है। कौन चाहेगा कि उनकी बेटी ऐसे के हाथ चले जाए जो सदा नंग धड़ंग रहता हो, जिसका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, सिर छुपाने को छत नहीं। कौन देता है अपनी बेटी ऐसे को? तुम दे दोगे अपनी बेटी ऐसे को? दे दोगे क्या? भले वो भाग जाए तो उसके साथ, वो बात अलग है, लेकिन अपनी इच्छा से कोई अपनी बेटी ऐसे को देता है? नहीं देते। जब हम साधारण लोग नहीं दे सकते तो वो तो पर्वतों के राजा हैं, वो अपनी बेटी कैसे दे दे ऐसे आडंबरी को? लेकिन मैना कहती है प्रभु आपने मेरी बेटी के भाग्य को बताया है, तो क्या आप इस भाग्य में थोड़ा हेर फेर नहीं कर सकते? मेरी बेटी अच्छे राजा को मिल जाए, मेरी पत्नी शिव को ना मिलके विष्णु को मिल जाए, ऐसा नहीं कर सकते। नारद कहते हैं सुनो हिमालय, ये जो भाग्य की रेखा होती है ना, ये हम नहीं बनाते हैं, ये तो ब्रह्मा मनुष्य के जन्म से पहले ही निश्चित कर देते हैं। ये ब्रह्मा की लिखी हुई लिपि है जिसको हम लोग भी नहीं बदल सकते, और हम तो क्या, यहाँ तक कि विष्णु और शिव भी उसको नहीं बदल सकते, स्वयं ब्रह्मा भी अपने लिखी हुई लिपि को नहीं बदल सकते। तुम्हारी कन्या किसी और की नहीं, ये भगवान शिव की ही पत्नी बनेगी। और तुमको जो लग रहा है ना कि मेरी कन्या को कष्ट होगा, नहीं, तुम्हारी पत्नी तो सारी देवियों की, सारी नारियों की अधिष्ठित देवी बनेगी। आज जैसे ही कहा, मैन और हिमवान बड़े राजी हुए। आज मैना और हिमालय बैठे हुए थे, चर्चा करने लगे। देखो नारद ने हमारी बेटी का भाग्य देके तो बता दिया, पर क्या हमारे राज परिवार में पली हुई कन्या उस भगवान शिव के पास सुखी रह पाएगी? भगवान शिव के पास तो रहने की भी जगह नहीं। कहाँ रहते हैं भगवान शिव? हाँ, कैलाश पे रहते हैं। लेकिन हिमालय कहते हैं कहाँ रहते हैं भगवान शिव? ना मंदिर में रहते हैं, ना रहते मकान में, वारे भोलेनाथ तुम तो रहते हो संसार।
शमशान का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं शमशान? शमशान का दूसरा नाम क्या है? शमशान का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? शमशान का दूसरा नाम है मोक्ष धाम, जहां जाकर मनुष्य को मुक्ति मिलती है। भगवान शिव यही तो कहते हैं, संसार में किसी की भी शरणागति ले लो, संसार में कहीं भी भटक लो बेटा, पर अंत में आना तो मेरी ही शरण में। मुक्ति कहाँ मिलेगी? का मुक्ति कोई शरण में देने वाला नहीं है। मुक्ति चाहिए तो अंत में आओ मेरी शरण में, मुक्ति में ही दूंगा। इसीलिए फिर कहते हैं कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, सभी प्रेम से भगवान से वंदन करते हैं। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार।
कथा में क्या बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। तूने खुद तो पकड़ की जिंदगी अपना ली, पर देवताओं को बड़ी बड़ी नगरियों को समर्पित कर दिया। नहीं सुनी कल कथा में? गोलोक धाम किसने दिया? भगवान कृष्ण को। केवल शिव ने दान रूप में भगवान को प्रदान किया। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे। और तूने क्या किया? जहर दिया। क्या किया भगवान ने? सारी संसार के देवताओं को तो अमृत पिला दिया, और खुद ने अपने हिस्से में क्या लिया? जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना